क्या हाल चाल है आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आपने सुनी अभी कॉन्वर्सेशन हमारी हो रही थी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? सेविंग नहीं करनी चाहिए। ओके, जिंदगी छोटी सी है, ठीक है। तो अपनी मर्जी का खा ना सकें, अपनी मर्जी का पहन ना सकें, तो ये सैड बात है। मगर जिंदगी कितनी को छोटी सी है? जब बुढ़ापा आ जाएगा तब हम कहेंगे ओ सैड, हमें तो जिंदगी जीने का मौका ही नहीं मिला। तो यस, सिर्फ खर्च करना चाहिए या नहीं, या कुछ सेविंग्स की तरफ ये जाना? तो डिपेंड करता है आप कितना अर्न करते हैं। जितना भी अर्न कर रहे हैं, अगर आप फर्ज करें 100 रुपये अर्न कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके ख्याल से सेव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप जितना अर्न कर रहे हैं, अगर आपकी ज़रूरतें उसमें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद आप सेविंग रखें। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि ज़रूरत क्या है और ख्वाहिश क्या है। 17 प्रो ज़रूरत नहीं है, वो ख्वाहिश होती है। वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। नहीं, ज़रूरत तो 11-12 भी पूरी कर सकता है, या कोई और फ़ोन भी पूरी कर सकता है। इसमें पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। हाय हाय। फिर हम मॉडल्स का क्या होगा? नहीं, आप मॉडल्स का नहीं, जो बाकी के तकरीबन 10-12 करोड़ पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं उन सबका क्या होगा? ये तो आप एम ही आप फिर आप अपना एक गुर्दा बेचते हैं क्योंकि उसकी भी ज़रूरत नहीं है। गुर्दा बीच में कहाँ से आ गया, मुझे ये समझ नहीं आई। देखिए 17 प्रो से पिक्चर्स अच्छी आएंगी, ठीक है, तो आपका काम चलता रहेगा। नहीं, गुर्दा क्या करें बीच में, ये नहीं आपने क्लियर किया। जब आप बेचेंगे तो आप 17 लेंगे ना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सियाटल और सैन फ्रांसिस्को के अंदर एप्पल बनाने वालों को ये नहीं पता होगा कि उनका फ़ोन जो है वो इस वक्त तकरीबन गुर्दे के मुकाबले में हम सोच रहे हैं और हमें उसका हासिल करना। आपका क्या ख्याल है मैडम, खर्चा या फिर? आई फील लाइक 50-50 होना चाहिए। अर्न करो, उड़ाओ, और उसके बाद फिर अर्न करो, थोड़ा सा बचा लो। 50-50 तो ना हो, तो आपने 100% का जवाब दिया है। नहीं, बट आई फील लाइक कि आपके पास इतना थोड़ा सा सेविंग होनी चाहिए। जब काम थोड़ा सा डाउन जाता है उस टाइम पे उड़ाने के लिए थोड़ा सा पैसा होना चाहिए। अच्छा, उस टाइम पे भी इस्तेमाल नहीं करना, उड़ाना है? हाँ, तो जिंदगी का क्या पता, किसी भी टाइम मर जाए तो फिर बचा के क्या करूँगी? मेरी बहन, आप दोनों अभी तक तो माशाल्लाह मेरे सामने जिंदा बैठी हुई हैं, तो नेवर नो, यू नेवर नो। मगर ये मुझे बताइए, उड़ाना है? हाँ, उड़ाना है, इतना पैसा हो, मतलब है भी, और मतलब ठीक है, उड़ाओ। उड़ाओ। किस चीज़ पे वैसे उड़ाने को दिल चाहता है? ट्रैवलिंग करो, सोलो डेट्स करो, जाओ घूमो। सोलो डेट्स करो? ये क्या होता है? क्योंकि मैं करती हूँ ना, मैं अकेली जाती हूँ, अकेली बैठूंगी, अकेला अपना टाइम स्पेंड करूंगी। किधर जाती हैं अकेली आप ये सब? मैं कैफेज एक्सप्लोर करती हूँ। ठीक है, अकेली चली जाती हैं हाँ, आप? मैं अकेले बैठ के लंच कर लेती हूँ, डिनर कर लेती हूँ, किसी भी अच्छी जगह पे इतनी कंजूस क्यों हैं आप? कंजूस नहीं हूँ, मुझे लोगों पे यकीन नहीं है। आपको लोगों पे यकीन हाँ, नहीं? मुझे लोग पसंद नहीं है ना। ये सब इंसान बैठे हैं, आपको पता है ना? मगर मैं जानती नहीं हूँ ना किसी को पर्सनली, तो इसलिए तो मतलब मुझे लगता है कि अपना टाइम किसी गलत इंसान पे इन्वेस्ट करने से बेहतर है अकेले जाओ, अकेले टाइम स्पेंड। चलिए ठीक है, मेक सेंस कि आप गलत इंसान पे नहीं स्पेंड करना चाहती टाइम, लेकिन कोई सही इंसान भी कोई मिलने का चांस? कभी कुछ हैं अच्छे इंसान है जिनके साथ मुझे जाना अच्छा लगता है, उनके साथ जाती हूँ, वरना मैं सोलो ट्रैवलिंग, सोलो ट्रैवल करती हैं? हाँ, अच्छा है। तो ये तस्वीरें आपकी कौन खींच रहा होता है? ट्राइपॉड है ना। ट्राइपॉड हर जगह? हाँ, उसमें सेंसर भी है। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वैसे ऐसे घूमता है, मेरे रोबोट है ना, पूरा इशारों पे चलता है मेरे, तो कोई चलता नहीं है ना इशारों पे, तो फिर मैं कहती हूँ कि ट्राइपॉड ही सही। आप तो है, ये इंटरेस्टिंग होगी है। सिद्रा, आप भी ऐसा ही सोचती हैं कुछ, या इज देयर अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस? नहीं, सोलो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दूसरे आप पे इतनी एफर्ट नहीं करेंगे जितने आप तो अपने आप ये खुद को जो एक्सप्लोर है, ये तो घर में कमरे में बैठ के भी कर सकती है, इसके लिए खर्चा करने की जरूरत? पेट्रोल यूज होगा, कैफे जाएंगे, बिल आएगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसका क्या ताल्लुक था मेरी बात से, मुझे प्लीज ये बताइएगा। नहीं, आई फील लाइक कि काम क्यों करते हैं, हम अपने लिए करते हैं ना। जी जी। तो अपने पे उड़ाओ, अपने पे खर्च करो, और अगर रही बात किसी अच्छा, मैंने ये वैसे बड़ा इंसान की, इंटरेस्टिंग नोट किया आपके बारे में कि आप हर जगह उड़ा रही हैं, खर्च कहीं पे नहीं कर रही हैं। मतलब कमाओ और उसके बाद बस उड़ाओ। उड़ाओ, देखा ना फिर। खर्च करो ना, उड़ाना भी तो उसी तरह उड़ाते। उड़ाना तो बहुत ही लगता है ऐसा, बंदा यूं यूं फेंक ही जा रहा है ना, ये स्पेंड कर लें आप, ठीक है, मगर आप कह रही हैं कि ये बहुत जरूरी है, तो आप भी ये करती हैं? कुछ हद तक करती हूँ। आप भी इसी तरह अकेले ट्रैवल पे निकल जाती ट्राइपॉड के साथ? नहीं, ट्राइपॉड के साथ अकेले ट्रैवल करती हूँ, बट नॉट दैट मच। आई एम न्यू टू लाहौर, तो लाहौर को मैंने एक्सप्लोर किया अकेले। अच्छा, आपने एक्सप्लोर किया अकेले। आप दोनों ने फिल्म मेकिंग पढ़ी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस। आप दोनों इस चीज को प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं ऑन स्क्रीन प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऑफ स्क्रीन नहीं कर रही। ऑफ स्क्रीन नहीं कर रही। और आप? मैंने डीओपी किया है एक थीसिस फिल्म के लिए, लेकिन अभी मेरा बैचलर्स चल रहा है। ओके, तो आपने भी उस तरह नहीं किया, मगर आप दोनों, या
कैमरे के सामने ही रहना चाहेंगी या कभी पीछे भी आने का है जिसकी डिग्री है? नहीं, मैं कैमरे के सामने अच्छी लगती हूँ। क्यों? मुझे लगता है मैं प्यारी हूँ तो मुझे कैमरे के सामने मैं बहुत अच्छी लगती, तो इतने सालों से जब कैमरे के सामने, तो मुझे लगता है अभी भी आगे रहना चाहिए। और ये आपको कैसे पता चला है, किसी ने बताया आपको? नहीं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ ना, तो अपने आप को शीशे में देख लेती हूँ, किसी की वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों कोई मुझे आके बताए कि तुम प्यारी हो, मैं अपने आप को खुद देख के कहती हूँ हाँ मैं प्यारी हूँ, बस। ओके ठीक है, आप भी कुछ ऐसा ही करती हैं? नहीं, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग कर रही हूँ बेसिकली। मुझे बहुत शौक है लिखने का। ओके। तो अपनी कहानियाँ लिखती हूँ। अपनी कहानियाँ क्या, किस फॉर्मेट में लिखती हैं आप? इज इट फॉर बुक, स्क्रीन प्ले, क्या? स्क्रीन प्ले लिखे मैंने 2 बुक्स, मैंने 2 लिखी हैं जो कि अभी तक पब्लिश नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? रफ ड्राफ्ट है अभी। ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ा सा बैकलैश मिला था। रफ ड्राफ्ट पे बैकलैश मिल गया? किससे मिला? बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। नहीं, मगर ये किसी ने आपके जानने वालों ने पढ़ा था? बिल्कुल। ओके, तो उन्होंने ही आपको बैकलैश दे दिया? हाँ जी। तो इसलिए आवाम तक तो बात पहुंची नहीं अभी तक। इसीलिए कहती हूँ अकेले रहो। अच्छा, वो अकेले रहो आप, तो हम सारे के फौत हो जाएं। मतलब अकेले रहो, अकेले जाओ, अकेले। आप तो अजीब आदम बेजार फिर रही हैं। लोगों ने आवाज़ार पहले ही कर दिया होगा ना। क्यों, ऐसा क्या हुआ है जो आप इतना आवाज़ार हैं? अभी वो देखिए ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को अपनी इतनी अच्छी स्टोरी देखे, उन्होंने पता अच्छी नहीं कितनी- थी, ये मैं आपको जो भी बता था दूं। मेहनत से लिखा, जो भी लिखा, तो आई डोंट फील लाइक कि आपको अपनी लाइफ के अंदर किसी की इतनी ज़रूरत होनी चाहिए, कोई आपको बताए कि इज इट गुड और नॉट। आप खुद कहो कि हाँ ठीक है। अगर उन्होंने अभी आगे अपनी किताब को पब्लिश कराना है और उस वक्त तो वो वो अवाम में publish चली है। जाएगी, तो उसके अंदर बजाय वहां से कोई रिएक्शन आए उससे पहले अगर उनके जानने वालों ने दे दिया, तो इजंट दैट अ बेटर थिंग? मुझे नहीं लगता जानने वाले जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि आपकी हर चीज़ के अंदर आपको सपोर्ट करें। वो आपकी नेगेटिव पॉइंट्स को पहले उठाएंगे, पॉजिटिव को बाद में उठाते अच्छा, वो चाहे खामोश हो जाए, बाकी लोग बाद में चाहे बेड़ा गर्क कर दें आप। नहीं। मुआशरा ऐसा चल रहा है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको देखते हैं ना, जब आप मशहूर होने लगते हैं या कुछ भी आप काम कर रहे होते हैं, तो आपके अपने आप को कम सपोर्ट करने लग जाते हैं, बट स्ट्रेंजर्स जो होते हैं वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ माई प्रैक्टिस। ठीक है। आप भी ये समझती हैं? जिनसे मुझे अगर बैकलैश मिली है उनकी एक्सपर्टीज थी इस चीज़ ठीक है। में। द पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वर्कड इन दिस नोज बेटर देन मी। ओके। क्योंकि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। आई वुड नेवर डिसरिगार्ड देयर ओपिनियन, लेकिन मुझे अगर उनकी बात ठीक लग रही है तो ही मैं उनकी बात सुनूंगी। ठीक है। बिकॉज मैं एक एडल्ट हूँ, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और कितनी हद तक सही है। ओके, मेक सेंस। ठीक है। वेलकम बैक। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मिस सिद्धा से सवाल है कि अक्सर मॉडल्स खाती हैं तो मोटी नहीं होती और हम लोग खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, तो आपने लास्ट टाइम बिरयानी या निहारी कब खाई थी? निहारी और बिरयानी की अगर बात करूँ तो मैंने कल परसों ही खाई है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप अपने प्रोटीन्स कितने ले रहे हैं, कार्ब्स कितने ले रहे हैं, वो आपको मैनेज करना पड़ता है। कैलोरीज आप कितनी ले रहे होते हैं। मॉडल ज़रूर खाती हैं, सब कुछ खाती हैं, लेकिन उसके साथ वो वर्कआउट भी करती हैं और कैलोरीज भी मेंटेन करती हैं। आप भी यही करती हैं या? हाँ, खाती हूँ। अच्छा, खाती हैं? खाती हूँ। अकेले बैठ के? हाँ, अकेले बैठ के। अकेले बैठ के, जाहिर बात है। ठीक है। और उसके बाद आपको कोई जिम शिम करना पड़ता है या नहीं? हाँ, आई डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करती हैं तो जिम में जब जाती हैं तो आसपास लोग होते हैं तो इरिटेशन तो नहीं होती? तब भी कुछ कान में लगा लेती, किसी की आवाज़ में। किसी की आवाज़ ना है। ठीक है, बिल्कुल सही। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ताहिर लियाकत और मेरा मैम मायरा से क्वेश्चन है। मैम, ऐसा इंडस्ट्री में कौन सा एक्टर है जिसके लिए आप फ्री शूट करने के लिए तैयार हैं? फ्री में शूट करने के लिए, यानी कि कोई हीरो इतना पसंद होगा तो शायद आप करेंगी ये। आई गेस फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। तो अच्छा, फवाद खान जो है वो फाइन एक्टर हैं, तो हाँ, मैंने कमर्शियल किया था फवाद के साथ, तो आई वुड लव टू डू अ फिल्म विद हिम। वहाँ पे पैसों वैसों का मसला भी नहीं नहीं, होगा। नहीं, ठीक फ्री है। में करवा लो। और अगर फवाद खान इरिटेटिंग निकला? नहीं निकलता, मैं मिली उनसे, इज सो जेंटलमैन, बहुत अच्छा, अच्छे वो हैं। जेंटलमैन ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे हैं। ओके, मैं कहनी शायद वहाँ पे भी होके अकेले ही कर लेती हूँ शूट। नहीं नहीं। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है। मेरा क्वेश्चन मैम सिद्रा से है कि जैसे हर कामयाबी कोई ना कोई कुर्बानी मांगती है, तो आपने फैशन की दुनिया में आके अपनी ज़िंदगी की कौन सी चीज़ सेक्रीफाइस की है? फैशन हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में ना बहुत कंट्रोवर्सीज़ हैं। पीपल डोंट एक्चुअली नो अबाउट इट। तो फिर फैमिली में भी बहुत रिजेक्शन थी इस चीज़ को लेके। सेक्रीफाइस ऐसे कुछ नहीं किया एक्सेप्ट फॉर माई स्लीप एंड माई रेस्ट, तो बस। ओके जी। मेरा नाम वकार है। मेरा क्वेश्चन मैम मायरा से है कि जिस तरह खूबसूरत मॉडल के डीएम में बहुत से अजीबोगरीब प्रपोजल आते हैं, आपको कोई ऐसा याद हो? अच्छा, पहले तो मेरा सवाल ये है कि आपको कैसे पता है? खूबसूरत मॉडल है ना।
ये सोचा आपने कि ऐसा होता होगा? होता होगा। अच्छा जी, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा होता है? हाँ होता रहता है, बहुत बहुत वियर्ड डीएम्स आते हैं, बट आई जस्ट इग्नोर दैट। आप होता है, ignore- मतलब इतने इतने अजीब होते हैं कि बंदा क्या ही करे। कितने अजीब होते हैं? डायरेक्ट ही बोलेंगे, मतलब ना जान ना पहचान, आप प्लीज मेरे से शादी कर लें। कैसे कर लूँ भाई, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं और आपने तो बताना था, अगर आप जानते भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली हाँ। यही पॉइंट है। आपको भी कोई ऐसा ही होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, यही डायरेक्ट शादी वगैरह के ही? बिल्कुल। डायरेक्ट मैसेज करके कहेंगे आप प्लीज मेरे से शादी कर लें, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता ही नहीं पीछे कौन है, पता ही नहीं। तो अगर वो जिसका अकाउंट है वही टाइप कर रहा हो तो फिर? तो लिखा क्या होता है, क्यूट बॉय, ये क्या है? क्यूट बॉय क्या उसका हैंडल होता है? हाँ अजीब अजीब से होते हैं, बैडी स्पैम्स, ये क्या है मतलब? बैडी स्पैम? हाँ अजीब अजीब नाम होते हैं आजकल के तो अकाउंट्स के, तो समझ ही नहीं आता पीछे कौन है। भाई वो नाम तो बेहतर करें भाई अपने वही सारे। तो, फिर बंदा कुछ सोचे भी। हाँ फिर बंदा भी सोचे भी। जी शेख साहब। जी, मेरा सवाल है कि आप अकेले ही जाते हो जहाँ भी जाते हो, क्या आपकी फैमिली वगैरह नहीं है? एक मसला ये है ना कि मेरी फैमिली है मगर वो सब बिजी होते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा करो अपना, एंजॉय करो। वो सब बिजनेस। वैसे शेख साहब आपस की बात है, आपको तो खुश होना चाहिए था कि एक ही बंदे का खर्चा है। मैं बिल्कुल नहीं हूँ खुश। मैं तो ये चाहता हूँ ये कम से कम कपल तो जाएं, ये तो नहीं है कि अकेले ही जाएं। मेरी शादी नहीं हुई ना। उनकी शादी नहीं हुई। ओ, बैड लक। ठीक है जी, आगे जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा है और मेरा क्वेश्चन मैम सिद्रा से है कि आपने बहुत से हाई प्रोफेशनल ब्रांड्स के फ़ोटोशूट किए हुए हैं, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं? लाइक हम शादी वगैरह फंक्शन में जाते हैं तो हमें क्या कैरी करना चाहिए, या हमें कोई भी मेकअप के लिहाज से, फैशन सेंस के लिहाज से, मतलब हम क्या गलतियाँ करते हैं? लोग अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े नहीं पहनते, ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा आपके स्टाइल का फ्लॉ होता है। मगर वो कैसे पता चलेगा कि ये हमारी बॉडी टाइप है या नहीं है, या ट्रेंड फॉलो ये करने वाला है या नहीं है? तो ये तो आपको पहन के खुद भी पता चल रहा होता है, आया इसमें आप लंबे लग रहे हैं, अगर आपकी बॉडी टाइप के ऊपर फिट हो रहा है ये सही से या नहीं। वी आर द बेटर जज, ठीक Okay. है? तो ट्रेंड्स तो चेंज होते रहेंगे, बट देयर इज ऑलवेज अ स्टाइल दैट ओनली डिफाइंस यू। तो मुझे लगता है कि आप ट्रेंड्स को हमेशा फॉलो ना करें, जस्ट डू समथिंग जो आपको खुद को सूट कर रहा हो। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरियार है और मेरा क्वेश्चन मैम सिद्रा से है। इंडस्ट्री में हमें नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में है, तो आपको लगता है कि सच्ची दोस्तियाँ मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। हम लोग सिर्फ ये देखना शुरू हो जाते हैं कि दुनिया में नेगेटिविटी है, लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है, बट वी जस्ट फॉरगेट टू सी कि कितनी हसीन चीज़ें हमारे साथ दुनिया में हुई हैं। खुशी छोटी होती है तो हमें फील नहीं होता कि ओ ये तो हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन खुशी आपको बिट्स में मिलेगी, एक साथ कभी भी नहीं मिल सकती। मगर अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। बिल्कुल होते हैं, ये उनको तरफ देख के बोले। होते हैं। जब मिलेगा तो बताऊंगी।